हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास 4m एंड डीके एट रेस्ट डीके इनटू two particles of mass m and 3m having non-zero velocities. The ratio of the de Broglie wavelength of particle 1 and 2 is. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 4m का मास है, ठीक है, और ये डीके हो रहा है दो मासेस में, एक है m एंड सेकंड मास है 3m, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एट रेस्ट डीके। मान लेते हैं इनिशियली इसकी वेलोसिटी v होगी एंड आफ्टर डीके ये v1 एंड v2, ठीक है। आफ्टर डीके प्रोसेस वेलोसिटी इन दोनों मासेस की क्या हो गई, m1 एंड v1 एंड v2, ओके। नाउ क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है, यानी जो डीके हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है देन यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व। सो वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हियर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4m v, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, सो 4m इनटू v। नाउ दिस विल बी m v1 प्लस 3m v2, ओके। नाउ इफ इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो v की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 0 है, तो दिस होल टर्म विल बी 0। दिस विल बी इक्वल टू m v1 प्लस 3m v2, ओके। नाउ m v1 is equal to माइनस ऑफ 3m v2। यहाँ से हम v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, v1 की वैल्यू क्या होगी, -3v2, ठीक है। v1 की वैल्यू -3v2, दैट मीन्स ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस साइन है तो ये -3v2, ये इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ v2, ठीक है। नाउ अब हमें वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, नाउ वी विल फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है, या p मोमेंटम है तो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे h क्या है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, h इज प्लैंक कांस्टेंट, और वैल्यू इसकी क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से अभी h तो एक कांस्टेंट है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा जो है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, ठीक है। अगर लैम्डा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम दोनों का रेशियो लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 v1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू इसकी प्लेस करते हैं, m2 की वैल्यू क्या है, सेकेंड वाले मास की वैल्यू 3m, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, और फर्स्ट वाले मास की वैल्यू है m, ठीक है। फर्स्ट वाले की वेलोसिटी v1 है, ठीक है, तो यहाँ पे v1 लिखते हैं, और सेकंड वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने निकाला है रिलेशन, तो यहाँ से सेकंड वाली की वेलोसिटी आपकी v2 को हम अगर देखें तो v2 इज इक्वल टू माइनस v1 अपॉन 3, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम v1 वाले टर्म में लिख देंगे, तो ये आपका v1 अपॉन 3, v1 3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम साइन को नहीं लेंगे क्योंकि हमें साइन डायरेक्शन बताता है, तो हमें सिर्फ रेशियो चाहिए। तो यहाँ से रेशियो आपका m से m कैंसिल, v1 से v1 कैंसिल,
एंड 3 से 3 कैंसिल, तो ये रेशियो आपका कितना आ गया, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का 1 आ गया। दैट मीन्स लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन।